लोगों को नौकरी से निकाल दिया, 1000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। पुलिस इसको हटा था। टीसीएस में 12,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तुम किस सिक्योरिटी की बात कर रहे हो? देखो जितने बड़े बड़े रिमोट है क्या, जितने ये लीजेंस है ना, उनकी क्या कहानियां हैं, एक उनकी इनकम की जो इनसिक्योरिटी है वो कितनी इनसिक्योरिटी है। एक करो जरा, देखो राहुल द्रविड़ की को बताइए होती है कौन आदमी है राहुल द्रविड़। जब 98 में मुझे वनडे टीम से बाहर कर दिया गया तो मैं अशरफ से महसूस करने लगा। मुझे लगा कि क्या मैं सच में वनडे खेलने लायक हूं। इनसिक्योरिटी देखो राहुल द्रविड़ की, आपकी सफलता आपके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, आपकी सफलता किसी और पर डिपेंड कर रही है। बीसीसीआई ने उसको बीसीसीआई ने निकाल दिया बाहर। ये डाउट में आ गया कि नहीं? उन्हें लग गया मेरा फ्यूचर क्या होगा। बल्कि सिंह सहानी 31 साल की उम्र में फुटबॉल छोड़ दिया। पता है क्यों? कि 2019 में मैं कनाडा चला गया, मुझे पर्याप्त वेतन नहीं मिला, मुझे घर चलाना था, पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी थी, इसलिए मैंने 31 साल की उम्र में फुटबॉल छोड़ दिया। बोलो 31 साल की उम्र में इसने फुटबॉल छोड़ दिया। 31 साल तक फुटबॉल खेला होगा ना, जी जान लगाई होगी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते होंगे, और उसके बाद उसे वो फुटबॉल छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि घर चलाना था, ये किराया को। सुरेश रैना नाम जानते हैं क्रिकेटर का? यस। मैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर स्ट्रेस में था, क्योंकि 2007 में घुटने में चोट आ गई और 6 महीने बिस्तर पर रहा। इसका मतलब समझ में आता है? डुप्लीकेशन नहीं है टाइम का और मैन पावर का। इसलिए ये आदमी इस स्ट्रेस में है कि मेरे घुटने में चोट आई तो क्या होगा। और दूसरी तरफ मैं 29 दिन कोविड में क्वारंटीन था। जब बाहर निकला तो 25% चेक बढ़ के आया दूसरे महीने से। आज जिनकी हस्बैंड की डेथ हो गई, चाहे वो जीत कर साथ हो और चाहे हमारी जबलपुर की बहन उसका पति हो, उन्होंने कितने सारे ऐसे हैं, हैदराबाद में केस है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में है, तो हर 10 तारीख को उनकी पत्नी के पास पैसा जाता है। और इसके तो घुटने में चोट आई, इसके तो घुटने में चोट आई और ये चला गया। बोलो इसको स्ट्रेस हो गया कि मेरे पैसों का क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। आपको पता कौन से बिजनेस में आ गए हो? आपको नहीं पता। आपको वो एक्साइटमेंट भी नहीं है जिससे महसूस हो सके हम कितने बड़े काम में आ गए। हरभजन सिंह, वेतन की कोई निश्चितता नहीं है। कल्पना के लिए 1 साल मुझे 1 लाख रुपए मिलेंगे, अगले साल कुछ नहीं मिलेगा। मैं अपनी एनुअल प्लानिंग कैसे करूं? इन्होंने अनिल कुंबले को पत्र लिखा 2019 में, कोविड से पहले। बोलो आप समझ रहे हो? यस सर। कौन है क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है। सुनो, संध्या बिल्कुल हर टाइम्स में उसका लेख आया कि मैं ज्वेलरी बेची क्योंकि मैं टफ टाइम से गुजर रही हूं। ये हीरोइन है,
वो ज्वेलरी बेच के काम चला रही है, और आपको लगता है कि बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, ये लोग बहुत पैसा होगा, और चंकी पांडे कह रहे हैं कि मेरे पास आज कोई काम नहीं है, मुझे लोग शोक सभा में बुलाते हैं और पैसे देते हैं। ये चंकी पांडे कह रहा है, कोई काम नहीं कर पाता है, लोग शोक सभा में बुलाते हैं इसलिए कि एक सेलिब्रिटी आ गया शोक सभा में, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, इसको 50,000 लाभ मिले। और आप अगर पिछले एफआरयू में हो गए तो मैंने एक वीडियो दिखाई, एक पिक्चर दिखाई थी, फोटो 1999 में चंकी पांडे को प्लान दिखाया। यस 99 में चंकी पांडे को प्लान दिखाया था। मैं सोच रहा था कि कम वक्त अगर उस दिन हाँ कर देता तो आज शायद शोक सभा में नहीं जाना पड़ता किसी को। मुझे पता है क्यों नहीं किया? जब बिजनेस तो अच्छा है लेकिन लोगों के घरों में घूमती नहीं कर पाऊंगा, तो सेलिब्रिटी बनना उसके लिए माइनस पॉइंट हो गया, उसके प्लस पॉइंट भी चले गए। बस पॉइंट जुड़ जाता था, हैं? बस पॉइंट उसका मैं जुड़ जाता था। भाग्य नहीं समझ आ रही है बात? भारतीय वार्षिकता 77% लोग 25,000 रुपए महीने से कम कमाते हैं। सही बात है। ये भारत की बात है, और बिहार में तो 2600 रुपए कमाते हैं, 2800 1500 एवरेज महीने की इनकम 2700 रुपए बिहार की है। और हिंदुस्तान की बात है, पूरे हिंदुस्तान की एवरेज 77% लोग 25,000 रुपए महीने कमाते हैं, और हमारे 25,000 महीने की इनकम किसकी है? ये सिल्वर की। अगर टीवी से कर लेते हो, आप सोच रहे हो आप कौन से बिजनेस में आ रहे हो, समझ ही नहीं पड़ रही है। इसमें सरकारी एम्प्लॉय भी आ गए, प्राइवेट भी आ गए, बिजनेसमैन भी आ गए, सब आ गए। 77% लोग 25,000 महीने से कम कमा रहे हैं हिंदुस्तान में, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास। लेकिन शायद हम नहीं होते एक्साइटेड, नहीं होते, तूफान मचा रखा अपनी जिंदगी में, और अधिकांश लोग आर्थिक रूप से सुरक्षित नहीं है, सब फ्रीडम नहीं है उनके पास। काम मेरा है, समय मेरा है, लेकिन सुरक्षा किसी और की दया पर है। कोई और डिसाइड करेगा मुझे काम करना है कि नहीं करना, कोई और डिसाइड करेगा मुझे कितने पैसे चाहिए, कोई और डिसाइड करेगा कि मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी होगी, कोई और, मैं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये बिजनेस बहुत आसानी से मुझे मिल गया है, इसलिए मैं उसकी कीमत समझ में नहीं आती कि हमें कितनी बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। देखो, एक तरफ मैं अपनी फैमिली की कहानी आपको सुना रहा हूँ, और दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, इन सब उसे ब्रेक नहीं मिल रहा है क्रिकेट खेलने के लिए। अर्जुन तेंदुलकर के लिए कौन सी पैसे की कमी सचिन के पास, कौन सी सिफारिश की कमी है? वो किसी को फोन करके भी करा सकता है, लेकिन नहीं मिल रहा है। देखो, ये बिजनेस आपकी पीढ़ियों में जाने वाला है, हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। दूसरी भी वीडियो, इसके साथ एक वीडियो है, इसी से होगा।
इसकी नेक्स्ट स्लाइड से दिखाना। चलिए और इस तरह कर देते हैं। ये देखो, ये कौन है? ये चंकी पांडे की बेटी। ये सब मैंने डेटा इकट्ठा करके आपको फैक्ट दिखा रहा हूँ। मैं चंकी पांडे की बेटी कह रही है कि मुझे फिल्मों में काम करना है पर मुझे मौका नहीं मिल रहा है। आपको नहीं पता कितने बड़े बिजनेस में आ गए हो। मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। और जब तक ये स्टेट नहीं होगा, ये श्रद्धा नहीं होगी, जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगा, तब तक ऐसे मरे गिरे काम करोगे जैसे किसी और की नौकरी कर रहे हो। खाने से बाहर निकलना पड़ेगा। हम सोचते ना हमें फिल्मों में जाना है पर कोई सोर्स मिल जाए, कोई बैकग्राउंड हो, कोई गॉडफादर बन जाए, कोई ब्रेक खिला दे तो काम होता है। अब ये कहती मुझे फिल्मों में काम करना का मौका नहीं मिल रहा है। अर्चना पूरन सिंह का बेटा कहता है मैंने 100 बार ऑडिशन दी थी, 100 टाइम्स, लेकिन मुझे रिजेक्ट कर दिया। एक लाइन लिखी है नीचे, रिवर्स नेपोटिज्म चल रहा है। रिवर्स नेपोटिज्म क्या होता है पता है? जब आपका सरनेम आपकी असफलता का कारण बन जाए। अच्छा, अर्चना पूरन सिंह के बेटे हो तो तुम तो ऐसे ही आगे बढ़े, रिजेक्ट कर दिया। वो सोचो किसी कहते रिवर्स नेपोटिज्म। तुमने कौन सी एक्टिंग सीखी है? तुम्हें कौन सी एक्टिंग? तुम तो यहां तक इसलिए आए क्योंकि अर्चना पूरन सिंह के बेटे हो। 100 बार ऑडिशन देने के बाद जितेंद्र का लड़का तुषार कपूर फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर नहीं जमा पा रहे हैं। इसकी बहन डायरेक्टर है एकता कपूर, इसका बाप इतना बड़ा एक्टर रहा, उसे मौका नहीं मिल रहा है। आमिर खान का बेटा 15 बार ऑडिशन दे चुका और फेल हो गया। आमिर खान तो खुद एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। आमिर खान किसी को फोन करे तो वो मना कर देगा तुम्हारे बेटे को नहीं दे रहा हूं। लेकिन रिवर्स नेपोटिज्म। अच्छा, आमिर खान की बेटी हो, हाँ, इतने कोई ले नहीं रहा है फिल्मों में क्योंकि आमिर खान की बेटी हो। और हमारे बिजनेस में आप सोच रहे हो, वाली साहब घर आए थे पिछले हफ्ते सिर्फ इसलिए कि बच्चों से मिलना है। और जब मैं गोदी में लिया तो खुद बोले मैं अपने फ्यूचर नेटवर्कर से मिल रहा हूं। और वो सोच रहे थे बहुत कवर एक दिन पहले आए थे, अगले दिन मीटिंग थी, प्रोग्राम देखे। बेटे को मौका नहीं मिल रहा। 15 बार रिजेक्शन दे चुका और संघर्ष करता रहा। अरे ये स्ट्रगल जो हम कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ी को नहीं झेलना पड़ेगा। बेटा पहली बार कह रहे हैं और ये वाली फोटो आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर। कौन है ये माला बेच रही लड़की है, इंदौर की थी, तुमने माला बेच रही थी, ऐसी फुटपाथ पे माला बेचती थी, चल चल के लोगों को पैसे मांगती थी, 50-50 रुपए माला बेचती थी, खाने खिला लेते, है ना।
इसे खाने के लालच है इसके पास। और ऐसे कोई एक आदमी आया, उसने इसकी फोटो ले ली, इंस्टाग्राम पे डाल दी। किसी के भी मोनालिसा जैसी आंखें हैं, वहां से वीडियो बनते रहे। इसको तो वहां रहना मुश्किल पड़ गया। आज ये 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रही है, सेलिब्रिटी बन रही है। साइन करने के लिए लोग उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन क्या दिन। और मैं जब कोचिंग में पिक्चर दिखा रहा था तो मुझे किसी ने खड़े होकर बोला, भैया पिछले हफ्ते यहाँ पर एक सोने का शोरूम है, गोल्ड ज्वेलरी का, उसका इनोवेशन करने है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई। सड़क पर फोटो लग रहे हैं इसके। ये मैं यूं ही नहीं दिखा रहा हूं। इस बिजनेस में एक ऑर्डिनरी व्यक्ति, ये ऑर्डनरी थी ना, बिलो ऑर्डनरी, से भी एक बिलो ऑर्डनरी लेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई। ये बिजनेस जो हमें मिला है ना, इस बिजनेस में एक बिलो ऑर्डनरी आदमी ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने ना। वो जो कैब चलाता था वो आज उसकी पुरानी शक्ल देख लो, आज की शक्ल देख लो। बने हैं ना 10 लाख के पैसे वालों गुप्ता था, वो आज की शक्ल देख लो, उसकी शक्ल देख लो। इस चने से रोटी खाया करता था पुरुषोत्तम, अचार से रोटी खाते थे, एक टाइम में चना खाया करते थे। आज यहाँ की जिंदगी देख लो, एक ऑर्डिनरी आदमी के बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मोनालिसा। कोई भी ऑर्डिनरी, ये रातों रात सेलिब्रिटी बन गई। हमारे बिजनेस में थोड़े दिन काम कर लो, तुम रातों रात सेलिब्रिटी बन जाते हो। विजय मालिका को देख लो, क्या थी इनकी जिंदगी और कहां से कहां पहुंच गए। 3 साल पूरी जिंदगी नौकरी करते रहते, मशीन लेके नहीं आ पाते। ये आपके सामने बैठे ये लोग, ये अनिल बैठा है ना नेपाल से, ये पिताजी को वापस लेके आ रहा है इस साल। ऑर्डिनरी पर्सन कैन बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कभी तुम कहते हो मैं काम क्यों करूं, कभी तुम कहते हो कि इतना बड़ा बिजनेस है कहेंगे। हमारे बिजनेस में कौन सी तकलीफ आ गई आता है। यूएस में टैरिफ लगा दी 50%। अच्छे बिजनेसमैन की हालत खराब हो गई। मुझे 3 दिन पहले व्यक्ति मिला, 100 करोड़ का माल बना हुआ रखा है, एक्सपोर्ट करना था, सामने से ऑर्डर कैंसिल हो गया। कल कोई मिला, उसका 1000 करोड़ का नुकसान हो गया और कम से कम 2000 एम्प्लॉय उसके यहाँ काम करते थे, सबको नौकरी से निकाल दिया क्योंकि सारा धंधा चौपट हो गया। हमें और आपको क्या है, कौन से बिजनेस में आ गए हैं। कौन सा तुम पे टैरिफ रखा है, कौन सा तुम्हारे ऊपर सीजन हो रहा है। 2 प्रोडक्ट एग्री के बंद हुए तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो गया। मुझे और आपको क्या हुआ, चिंता वो कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट कौन से लेके आने हैं, आप और हम चिंता कर रहे हैं। आपको नहीं पता कितने बड़े आदमी। यहाँ सुबह एयरपोर्ट पे वॉक कर रहा था, आया था 6 बजे, तो एक सामने से आदमी आया और मेरे पैर छूने लगा। आज की घटना है, उनको बोलूं तो मैं पहचाना नहीं लगा, तो अपना नाम बताया, मैं तो नाम भी भूल गया और एक कंपनी का नाम बताया, वो भी मुझे याद नहीं है, मैं उसमें डायरेक्टर हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे वैक्सीन में डायरेक्टर होते हैं ना, ऐसा होगा। तो फिर बोलता है नहीं सर मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का मालिक हूँ। अच्छा
मैं तो छोड़ा है डिस्ट्रीब्यूटर में, मेरा पैर छूना, तू मालिक है कंपनी का। बोल रहा है आपसे ही सीख रहा हूँ, आप मेरे गुरु हो। मैं तो नहीं सिखाया कंपनी खोल ले। उसको कितना स्ट्रेस है, कितनी टेंशन है, और हमको पता थी कि हमने तायु शांत को बच्ची के गले माला पहना दी। ऐसा तो सर एक आपको नहीं पता कौन से बिजनेस में आ गए। अभी तक तो आपने लिखा था कि आपको क्या चाहिए, अब आप 90 दिन का गोल लिखो, क्या अब अगले 90 दिन में आपको क्या चाहिए और क्या अचीव करोगे। दिन पैसा दोनों चीजें लिखो अगले 90 दिन में। अगले 90 दिन का मतलब हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 15 दिन में आपको बफर देना, नवंबर तक।